हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का फ्री सोल्यूशन पॉइंट में स्वागत है। मैं हूं आशुतोष उपाध्याय। टुडे वी डिस्कस अबाउट द स्टोक्स लॉ एंड द टर्मिनल वेलोसिटी। बच्चों, आज हम दो टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, स्टोक्स लॉ और टर्मिनल वेलोसिटी। आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टोक्स लॉ क्या होता है। बच्चों, होता क्या है कि हमने विस्कस फोर्स को अच्छी तरह पढ़ लिया है। जिन बच्चों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है, विस्कस फोर्स, विस्कोसिटी क्या होती है, कॉज ऑफ विस्कोसिटी क्या होते हैं, तो वो प्लीज पहले वो वीडियो देख के तब इस वीडियो को देखेंगे। बच्चों, एक्चुअली होता क्या है कि जब कोई भी स्पेरिकल बॉडी किसी लिक्विड में जब गिरती है, स्पेरिकल बॉडी के रेडियस आर है और जिस स्पीड से वो लिक्विड में गिर रही है वो उसकी वेलोसिटी v है, तो उसके अगेंस्ट, उस वेलोसिटी के अगेंस्ट एक विस्कस फोर्स प्रोड्यूस होता है ना। वो विस्कस फोर्स वो बराबर होता है F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा होगा। हमने यहाँ पे स्टेटमेंट के तौर पे यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन उस चीज को मैंने यहाँ पे समझा दिया है। कोई स्पेरिकल बॉडी है जिसकी रेडियस आर है, वो किसी फ्लूइड में v वेलोसिटी से नीचे की तरफ, मतलब फ्लूइड में गिर रहा है, यानी उसकी वेलोसिटी फ्लूइड में क्या है, v है। तब बैकवर्ड विस्कस फोर्स जो F होता है वो किसके बराबर होता है, 6 पाई ईटा आर वी। यही स्टोक्स का नियम है बच्चों, ठीक है। आइए इस चीज को हम डिराइव करके देखते हैं। F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी किसके बराबर होगा, तो हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे डेरिवेशन ऑफ स्टोक्स लॉ। आप पूरी हेडिंग बनाएंगे, डेरिवेशन ऑफ स्टोक्स लॉ। बच्चों, हमने यहाँ पे देखा कि जो बैकवर्ड फोर्स है, जो इसका प्रूफ है, इसका जो डेरिवेशन है, इसको हम डायमेंशनल मेथड से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यानी इसके प्रूफ को डायमेंशनल द्वारा हम प्रूव करेंगे। चलिए, जो F है, जो विस्कस फोर्स है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रहा है। एक तो इसकी रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, दूसरी बात और किस पे डिपेंड कर रहा है, इसकी वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, और इसकी जो विस्कोसिटी है इस पे डिपेंड कर रहा है ना। हमने कहा, हमने स्टेटमेंट में, यानी स्टोक्स ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि अगर कोई स्पेरिकल बॉडी अगर किसी फ्लूइड में गिर रही है तो किस पे डिपेंड करती है, एक रेडियस, किसकी रेडियस, स्पेरिकल बॉडी के रेडियस पे डिपेंड करती है, उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, और फ्लूइड की विस्कोसिटी पे डिपेंड करती है। विस्कोसिटी कितना, ईटा है, ठीक है। तो ये डिपेंड कर, हम जानते हैं गाइस कि जब भी प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या लगता है, कांस्टेंट लगता है। यानी F इज इक्वल टू K, ये कितना हो जाएगा, ईटा आर वी हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर क्या बना ले, फर्स्ट बना ले। ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया, लेकिन इससे कोई विशेष मतलब नहीं है, आप इसको ध्यान में मत लीजिएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड की डायमेंशन लेंगे, लिखेंगे डायमेंशन ऑन। आई होप आपको डायमेंशन अच्छी तरह आता होगा, कैसे डायमेंशन निकालते हैं। टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड वी गेट। चलिए, हमको दोनों साइड का डायमेंशन लेना है। तो F की डायमेंशन क्या होती है, MLT की पावर -2 होता है, इज इक्वल टू K। तो कांस्टेंट, इसकी डायमेंशन तो होती नहीं है। कल की क्लास में हमने पढ़ा था ईटा की डायमेंशन क्या होती है, आपको याद होगा, ML की पावर -1 T की पावर -1 होती है गाइस, है ना। अब इसकी पावर A कर देंगे, यहाँ पे पावर B, यहाँ पे पावर C, इसलिए यहाँ पे ईटा है तो यहाँ पे पावर A, यहाँ पे R है, R की यानी डिस्टेंस यानी रेडियस, यहाँ पे B, यहाँ पे वेलोसिटी है, तो LT की पावर -1 ये पावर C हो जाएगी, ठीक है गाइस। अब मैं ऊपर की जो स्टेटमेंट लिखा हूं, उस ऊपर की स्टेटमेंट को मैं इरेज कर रहा हूं। चलिए, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, कितना हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को रहने देंगे क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट का यूज है। चलिए, अब हम क्या करेंगे, जो पावर को हम इक्वेट करेंगे जिसकी बेस सेम है ना। चलिए, आइए, यहाँ पे MLT की पावर -2 हमारा चल रहा था, इज इक्वल टू M की पावर कहाँ पे है, M यहाँ पे, यानी M की पावर कितनी हुई गाइस, A हो जाएगा। L की बात करें तो L की पावर कौन कौन सी होगी, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C, यानी -A + B + C हो जाएगी, ठीक है गाइस। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, T की पावर की बात करेंगे
तो टी की पावर में कितना हो जाएगा, माइनस ए माइनस सी, माइनस ए माइनस सी। ठीक है, हमने जहाँ पे m है, जहाँ पे l है, जहाँ पे t है, हमने एक जगह रख दिया। चलिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, पावर को इक्वेट करेंगे। नाउ वी इक्वेटिंग द पावर ऑफ सेम बेस, यहाँ पे लिखेंगे हम नाउ इक्वेटिंग द पावर ऑफ सेम बेस। चलिए m की पावर a यहाँ पे, m की पावर 1 यहाँ पे है, तो a बराबर किसकी हो जाएगा, a बराबर 1 हो जाएगा। l की पावर की बात करते हैं, l की पावर यहाँ पे कितना है, माइनस ए प्लस बी प्लस सी, RHS में इतना है। यहाँ पे l की पावर कितना है, 1 है, 1 है। अगर हम t की बात करें तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t की यहाँ पे t की पावर कितनी है बच्चों, यहाँ पे माइनस ए माइनस सी, और यहाँ पे कितना है, माइनस 2। अब हमको ऑलरेडी यहाँ से a की वैल्यू मिली हुई 1, तो a की वैल्यू मिली है 1, तो 1 की वैल्यू यहाँ, a की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो c की वैल्यू गाइस कितनी हो जाएगी, c की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो c की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, यानी अगर हम इसको सॉल्व करें तो a की वैल्यू और b की वैल्यू और c की वैल्यू, तीनों की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको, तीनों की वैल्यू हमको 1 मिलेगी। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम जो पावर है, इस पावर की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में आप रखेंगे कितना हो जाएगा, चलिए इक्वेशन फर्स्ट हमारा ये है, तो f इज इक्वल टू, यहाँ पे ये कांस्टेंट k था, ईटा की पावर कितनी है, ईटा की पावर हमारी a है, तो a की वैल्यू 1, तो पावर 1, r की वैल्यू, r की पावर b है, तो b की वैल्यू 1, v की पावर c है, तो c की वैल्यू 1, यानी ये हो जाएगा। ठीक है गाइस, इक्वेशन नंबर हमारा अब खत्म हो गया इसका काम। चलिए अब हम k की वैल्यू हम क्या करेंगे, 6 पाई रख देंगे, लिखेंगे इफ k इज इक्वल टू 6 पाई, तब ये इक्वेशन कितना हो जाएगा, f इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। यही हमारा स्टोक्स लॉ था और इसी को हमको प्रूफ करना था। यहाँ पे लिखेंगे दिस प्रूव्स द स्टोक्स लॉ। ठीक है गाइस, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, अब हम टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे गाइस। ठीक है, हमारी टॉपिक क्या है, टर्मिनल। बच्चों जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, जब कोई भी बॉडी, कोई भी स्फेरिकल बॉडी किसी फ्लूइड में जब गिरती है या फ्लो होती है, ठीक है, तो वो कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर करती है, उसी वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे हम पानी में कूदते हैं, तो पानी के अंदर हम कितनी स्पीड से अंदर की तरफ जाते हैं, तो वो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या कहलाती है, टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है। यहाँ पे मैंने बोर्ड की तरफ लिखा हुआ है, द मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी while falling in the viscous medium is called क्या, टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, इसका डेरिवेशन क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। इसका डेरिवेशन क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसको हम समझते हैं। बच्चों जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये एक मीडियम है, ये एक क्या है, मीडियम है। मीडियम मतलब विस्कस मीडियम, मतलब इसमें पानी भरा हुआ है, कुछ भी भरा हुआ है, उसमें एक स्फेरिकल बॉडी को हम गिरा रहे हैं। हमारे पास ये जो आपको रेक्टेंगल टाइप का दिख रहा है, ये एक मीडियम है। मीडियम में हमारे पास का एक स्फेरिकल बॉडी नीचे की तरफ जा रही है, यानी जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो नीचे की तरफ है। अब यहाँ पे इस स्फेरिकल बॉडी पे कितने फोर्स लग रहे हैं, हमको ये ध्यान देना है कितने फोर्स लग रहे हैं। एक तो इसका वेट W=mg नीचे की तरफ लग रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस स्फेरिकल बॉडी पे कितने फोर्स लग रहे हैं, तो आप क्या बताएंगे, W=mg, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। ऑब्जेक्ट हमारा नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए जो विस्कस फोर्स होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ F ऊपर की तरफ होगा। एक फोर्स और लग रहा है, क्या, कौन सा, अपथ्रस्ट। जब कोई भी बॉडी किसी फ्लूइड के अंदर जाती है तो वहां पे क्या होता है, अपथ्रस्ट लगता है ना, अपथ्रस्ट लगता है। यानी अगर हम बैलेंस की कंडीशन में देखें, ऑब्जेक्ट हमारा बैलेंस में कब होगा, जितना ऊपर फोर्स लग रहा है वो बराबर होगा जितने नीचे फोर्स लग रहे हैं। चलिए यहाँ पे लिखेंगे, एक बात और है, याद रखिएगा, जो स्फेरिकल बॉडी है इसकी डेंसिटी हम कितना मान रहे हैं, रो मान रहे हैं, और यहाँ पे जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी हम कितना मान रहे हैं, सिग्मा मान रहे हैं। आपको ये चीज क्लियर हो गया। चलिए वेट ऑफ द स्फेरिकल बॉडी किसके बराबर होगा, यहाँ पे लिखेंगे वेट ऑफ
वेट ऑफ स्पेरिकल बॉडी, सबकी पहले वैल्यू निकालें, स्पेरिकल बॉडी। चलिए स्पेरिकल बॉडी की वेट कितनी हो जाएगी, डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम इंटू जी होता है। मास कितना है, मास इज इक्वल टू बराबर होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो डब्ल्यू बराबर किसके हो जाएगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, स्पेरिकल बॉडी की वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, इसकी रेडियस आर मान रहे हैं, और इसकी डेंसिटी कितनी है, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, फर्स्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो अपथ्रस्ट लग रहा है वो बराबर होगा वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। यहाँ पे जो होगा अपथ्रस्ट जो होगा, अपथ्रस्ट जो ये बराबर होगा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब यहाँ पे जो अपथ्रस्ट होगा वो किससे बराबर होगा, वेट ऑफ लिक्विड। अपथ्रस्ट को हम यू से दिखा रहे हैं। वेट कितना होता है, एम जी, वेट बराबर कितना होता है, एम इंटू जी। तो चलिए एम की वैल्यू कितनी देगी, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे जो डेंसिटी होगा वो सिग्मा हो जाएगा, क्योंकि हमने फ्लूइड की डेंसिटी कितना माना है, सिग्मा, इंटू कितना जाएगा, जी। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ जो विस्कस फोर्स लग रहा है वो F किसके बराबर होगा, 6 पाई ईटा आर वी के बराबर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर थर्ड मान ले रहे हैं। ठीक है गाइस, आई होप आपको यहां तक जो है पूरा समझ में आया होगा। इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन हमने थर्ड मान लिया। अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ F इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 6 पाई ईटा आर वी के बराबर हो गया। चलिए हम ऊपर क्या कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम क्या करें, इन बैलेंस कंडीशन की बात करें। इन बैलेंस कंडीशन अगर हम बैलेंस कंडीशन की बात करें तो ये अपथ्रस्ट ऊपर कितनी फोर्स लग रहे हैं, 2 फोर्स लग रहे हैं, यानी अपथ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स ये बराबर होगा वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। चलिए अपथ्रस्ट की वैल्यू कितनी है हमारी, अपथ्रस्ट की वैल्यू हमारी है 4/3 पाई आर क्यूब, और फिर यहाँ पे कितना है, सिग्मा इंटू जी, प्लस एफ की वैल्यू कितनी है, 6 पाई ईटा आर वी, 6 पाई ईटा आर वी। डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है हमारी, ये है इक्वेशन फर्स्ट से, तो 4/3 पाई आर क्यूब रो जी हो जाएगा। ठीक है गाइस, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब मैं नीचे का इरेज कर रहा हूँ, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे फिगर का कोई मतलब नहीं है, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। चलिए हमको v की टर्मिनल वेलोसिटी, हमको v की वैल्यू निकालनी है, इस चीज को हम उधर ले जाएंगे। चलिए 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ये रो माइनस सिग्मा इंटू कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, जी सब कॉमन है तो रो माइनस सिग्मा, यानी इस क्वांटिटी को हम राइट साइड में ले गए। अब हमको v की वैल्यू निकालनी है, इसलिए ये सब नीचे आ जाएंगे। तो v बराबर कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब रो माइनस सिग्मा इंटू जी, टोटल अपान कितना हो जाएगा, 6 पाई ईटा आर हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका, ये पाई से पाई क्या होगा, कैंसिल आउट, ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और आर से आर क्या होगा, कैंसिल आउट। तो बचेगा क्या, बचेगा हमारा v इज इक्वल टू कितना बचेगा गाइस, v इज इक्वल टू 2/9। ठीक है, 2/9, पाई तो पाई कैंसिल आउट हो गया, ये तो आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी अपान, ये 2/9 है गाइस, 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा अपान कितना हो जाएगा, ईटा हो जाएगा। आई होप आपको यहां तक जो है समझ में आया होगा। ठीक है, ये हमारा जो है मेन फार्मूला है टर्मिनल वेलोसिटी का। आई होप आपको यहां तक जो है समझ में आया होगा। ठीक है, आज की क्लास बच्चों यहीं तक, थैंक यू।